रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबा कल अदम करार देने का लाहौर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को मंसूबे पर काम जारी रखने की इजाज़त दे दी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने सवाल किया, क्या ज़मीनें हासिल करने के बाद मालिकान को अदायगी हो गई? एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया, अब तक 342 मालिकान यानी 95% को अदायगी हो चुकी है। अदालत ने कहा, जिन ज़मीनों के मालिकान को अदायगी हो चुकी है उन पर काम जारी रखा जा सकता है। अदालत ने कहा कि जायज़ा लेंगे कि फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील बनती है या नहीं। अगर इंट्रा कोर्ट अपील बनती है तो केस लाहौर हाईकोर्ट को भिजवा देंगे। दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि जजेस टाउन प्लानर्स होते हैं, ना ही माहौलियात के माहिर। जजेस ने माहिरीन की रिपोर्ट्स पर इन्हसार करना होता है। हुकूमती अपील्स पर फरीकैन को नोटिस जारी। वज़ीर आज़म की हिदायत के बावजूद पंजाब हुकूमत की कानूनी टीम सुप्रीम कोर्ट में तैयारी से नहीं पहुंची। सुप्रीम कोर्ट में रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबा कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों की समाअत में एडवोकेट जनरल पंजाब अदालती सवालात के जवाब न दे सके। सुप्रीम कोर्ट की हुकूमत पंजाब की कानूनी टीम की सरजनिश। जस्टिस एजाजुल एहसन ने सवाल किया, हाई कोर्ट के फैसले में क्या गलती है? आप लोगों को यही इल्म नहीं कि केस क्या है? लगता है एडवोकेट जनरल साहब आप बगैर तैयारी के आए हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा, जिस केस में फैसला दिया गया पंजाब हुकूमत उसमें फरीक नहीं थी। अदालत ने कहा, मजमूई तौर पर 18 दरखास्तें थी, एक में फरीक ना होने से फर्क नहीं पड़ता। तकनीकी नुकात में ना जाए, ठोस बात करें, अदालत में गलत बयानी ना करें, केस की तैयारी अपने चेंबर में किया करें। हर 2 मिनट बाद आपके कान में कोई सरगोशी कर देता है। IMF मगरबी ममालिक और अरब ममालिक से कर्जा ले चुके। पाकिस्तान का अब काज़ाकिस्तान और रूस से कर्जा लेने का फैसला। चीन से भी कर्जा लिया जाएगा। चीन से $3 अरब कर्ज के लिए वज़ीर आज़म के हालिया दौरे में मुआहदे का इम्कान। रूस और काज़ाकिस्तान से जल्द $2 अरब का मुआहदा भी किए जाने की तवक्को। वज़ारत इक़्तिसादी उमूर के ज़राए का कहना है कि चीन से $3 अरब का कर्ज ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम करने के लिए लिया जाएगा। रूस और काज़ाकिस्तान से मिलने वाले $2 अरब ML1 पर खर्च होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि अपोजिशन के 14 से 15 अरकान अंदर से इमरान खान के साथ हैं। फजलुर रहमान को सबसे ज्यादा तहरीक अदम एतमाद का शौक है। आए और शौक से आए। बिलावल 27 फरवरी को आए, दीगर 23 मार्च को आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। न धरने से कुछ होगा, न लॉन्ग मार्च से कुछ होगा, इन्हें नाकामी होगी। इमरजेंसी और सदारती निज़ाम का नहीं मालूम, काबीना में ऐसी कोई बात नहीं हुई। IMF के पास शौक से नहीं मजबूरी से जाते हैं। पाकिस्तान के IMF में जाने पर चीन को कोई एतराज़ नहीं। इमरान खान का रोब दबदबा खत्म हो चुका। इमरान खान बताएं कि वो बाहर आकर किस तरह खतरनाक होंगे। मौलाना फजलुर रहमान का वज़ीर आज़म को पैगाम। कहा कि 23 मार्च को पूरी कौम इस्लामाबाद में होगी। तमाम सियासी पार्टीज़ को शिरकत की दावत दी है। पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी भी शिरकत करें तो एतराज़ नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। हर सूरत चमन जाने का ऐलान। बोले, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। DC चमन की जिम्मेदारी है कि वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। पहना जरूरी है सर। आपने क्यों नहीं पहना हुआ? मेरा तो थोड़ा तकलीफ होता है मुझे सर जी। नहीं गलत कर रहा है। मास्क जरूर है, पहनेगा जरूर पहनेगा। नुकसान है हर बंदे का अपना। मास्क पहनने सेहत के लिए सही है। जुकाम मुकाम खांसी सब बच जाएगा। मास्क पहनना जरूरी है, लाजमी है। मास्क को इसलिए पहने भाई कि इससे हमारी हिफाजत है। अगर नहीं पहनेंगे तो कोरोना फैलेगा। जिस टाइम गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया तो उसका जो भी कवानीन है उनका सब हम पाबंदी कर रहे हैं। हमारे इन अड्डों में भी जो है ना SOPs का ख्याल रखा जाता है। गाड़ी में फासले ख्याल बिल्कुल है। साथ हमारे बंदा बैठा है, बिल्कुल बीच में गैप है। वैक्सीन भी सब लोगों ने यहाँ चेक किए हुए लगवाए हुए। कोरोना SOPs नजरअंदाज, न समाजी फासले का ख्याल, न मास्क का इस्तेमाल। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में SOPs पर अमल दरामद न होने के बराबर। शहरी एक तरफ मास्क को जरूरी समझते हैं, दूसरी तरफ मास्क है या नहीं इसकी कोई परवाह नहीं। पेशावर में पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स का SOPs पर अमल करने का दावा। पेशावर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 40% पर पहुंच गई।
मर्दान में शरह 31%, मुजफ्फराबाद में 27%, कराची में 22%, इस्लामाबाद और लाहौर में शरह 14% रही। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 11.5% रही। कोरोना वायरस के मजीद 21 मरीज इंतकाल कर गए। 7,028 नए केसेस सामने आए। हमारे पास तो इजीली अवेलेबल है, हम सभी पेशेंट को दे रहे हैं। यानी कि जो कोई बल्क में मांगता है, कुछ ज़्यादा जैसे 2 डब्बे दे दे, 1 डब्बा दे, उनको नहीं देते। एक पत्ते से ज़्यादा नहीं हम किसी को देते, एक पत्ता हर पेशेंट को दे देते हैं। आजकल ज़्यादा डिमांड है इनकी, काउंटर सेल पे ज़्यादा है, प्रिस्क्राइब से ज़्यादा काउंटर सेल है। हॉस्पिटल्स हैं उनके पास तो अवेलेबल है, लेकिन अभी भी जो पेरिफेरीज के एरियाज़ हैं उनमें अभी भी जो है इसका थोड़ा इशू चल रहा है। कोरोना की जोर पकड़ने पर पंजाब में फिर बुखार से बचाव की दवा की किल्लत। लाहौर की बड़ी मेडिकल मार्केट्स में दुकानदारों का कहना है कि बुखार की गोलियों की किल्लत से बचने के लिए महदूद तादाद में फ़रोख्त कर रहे हैं। सेक्रेटरी सेहत पंजाब का बुखार की दवा की किल्लत ना होने का दावा। कहा सूबे में इस वक्त मजमूई तौर पर 6 करोड़ 86 लाख गोलियों का स्टॉक है। पेशावर में भी बुखार से बचाव की दवा मार्केट में कम पड़ गई, कीमत भी बढ़ गई। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान ड्रग एसोसिएशन का कहना है कि बुखार में इस्तेमाल होने वाली 10 गोलियों की कीमत 17 से 30 रुपए हो गई। पेशावर में पादरी के कत्ल का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल। FIR जख्मी पादरी पैट्रिक नईम की मुद्दईयत में दर्ज की गई है। पादरी विलियम सिराज की आखिरी रसूमात की ऑल सेंट चर्च को हाटी गेट में अदायगी। वाक़े के खिलाफ एहतजाजन पेशावर में तमाम मशीनरी स्कूल्स बंद। साहिवाल में नामालूम अफराद ने बॉयज़ हाई स्कूल को आग लगा दी। रात गए स्कूल के ताले तोड़कर लेबॉर्ट्री में मौजूद 16 कंप्यूटर्स, फर्नीचर और लाखों रुपए मालियत का दीगर सामान जला दिया। लेबॉर्ट्री और प्रिंसिपल रूम भी जल गया। आग किसने और क्यों लगाई, वजह सामने नहीं आ सकी। वाक़े की FIR दर्ज। स्कूल के गार्ड को हिरासत में ले लिया गया। सानेहा बल्दिया फैक्ट्री केस में बड़ी मछलियों के खिलाफ कार्रवाई से क्यों इज्तनाब किया जा रहा है। मरकजी मुल्जिमान के खिलाफ अपील क्यों दायर नहीं की गई। मुल्जिमान से मुतल्लिक किसी की मर्जी नहीं चलेगी। सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत का रेंजर्स प्रोसिक्यूटर पर इजहार अदम इत्मीनान। दूसरे वकील को जिम्मेदारी दे दी। कहा जायजा लिया जाए कि मुल्जिमान को बरी किया गया या उनके खिलाफ अपीलों के लिए क्या मवाद है। वकला ने मुआवनत न की तो अदालत अपने तौर पर तमाम मवाद का जायजा लेगी। सानेहा बल्दिया फैक्ट्री में खवातीन समेत 264 अफराद जाम बहक हुए थे। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके डोसाली में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द मुबीन उर्फ मजरूह मारा गया। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ दहशतगर्द सरगर्मियों समेत टारगेट किलिंग और अगवा बराए तावान में भी मुलव्विस था। अगर हम यहाँ से किलो आटा लेते हैं ना तो 90 रुपए का दे रहे हैं। अब इतनी महंगाई है, इस महंगाई के अंदर क्या करें। आटा लें, घर के किराए दें। अभी आटा 80 रुपए किलो है, 800 रुपए का 10 किलो मिल रहा है। 500-600 रुपए दिहाड़ी कमाने वाला मजदूर आदमी को क्या करेगा। ओपन मार्केट में जो बोरी 5800 रुपए की 100 किलो की दस्तयाब थी, आज वो 6700 रुपए 100 किलो पे दस्तयाब है। हैदराबाद में आटे की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 10 किलो आटे का बैग 800 से 820 रुपए तक में फरोख्त होने लगा। शहरियों की दुहाई। चक्की मालिकान का कहना है कि हैदराबाद में चक्कियों के लिए मुख्तर सरकारी कोटा ऊँट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। मीरपुर खास में भी आटे की कीमत में 8 रुपए का इजाफा। चक्की का आटा 79 रुपए फी किलो और आटे का 10 किलो का थैला 780 रुपए का हो गया। PTI रहनुमाओं के ताउन से कराची की कोऑपरेटिव मार्केट की बहाली के बाद सिंध हुकूमत भी जाग उठी। वजीर आला सिंध का आग से मुतासरा ताजिरों की माली मदद का ऐलान। कराची चेंबर्स और सिंध हुकूमत की कमेटी बना दी। तस्दीक के बाद वजीर आला सिंध खुद मुआवजे का ऐलान करेंगे। मुराद अली शाह कहते हैं कि दुकान मालिकान का काफ़ी नुकसान हुआ, हम मालिकान को तनहा नहीं छोड़ेंगे। कराची के फवारा चौक पर पाक सरजमीन पार्टी का धरना दूसरे रोज भी जारी। चेयरमैन मुस्तफा कमाल का मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। कहा 18वीं तरमीम के जरिए इख्तियारात विफाक से सूबों को मुंतकिल किए गए। सूबों ने इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करने के बजाय निचली सतह के इख्तियारात भी ले लिए।
अवाम रोटी कपड़ा मकान नहीं बल्कि रोटी कपड़ा और मकान बनाने के इख्तियारात मांगे। धरने की वजह से फव्वारा चौक के अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। अदालती हुक्म के बावजूद परवेज मुशर्रफ के खिलाफ करप्शन इल्जामात पर तहकीकात क्यों न की? चेयरमैन नैब को तौहीन अदालत के केस में नोटिस जारी। मुशर्रफ के खिलाफ इंक्वायरी शुरू न करने पर जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल से 14 फरवरी तक जवाब तलब। 2018 में नैब के तहकीकात से इनकार के बाद दरखास्त गुजार ने हाई कोर्ट से रुजू किया था। अदालत ने हुक्म दिया था कि परवेज मुशर्रफ पब्लिक ऑफिस होल्डर है, नैब कार्रवाई कर सकता है। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि परवेज मुशर्रफ ने अरबों रुपए की ज़मीन गैर कानूनी तौर पर हासिल की, गैर मुल्की सरबराह से मिलने वाली भारी रकम तोशाखाने में जमा नहीं करवाई। गुजरावाला में श्रीलंकन शहरी प्रियांका कुमारा कत्ल केस के इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में समाअत। मुकदमे में गिरफ्तार 79 मुल्जिमान का दोबारा 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। तमाम मुल्जिमान को 14 फरवरी को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ साफ पानी कंपनी रेफरेंस में 16 मुल्जिमान बरी। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत मुल्जिमान की बरियत की दरखास्त मंजूर। साफ पानी केस में अदालत शहबाज शरीफ की बेटी राबिया, दामाद अली इमरान को इश्तिहारी करार दे चुकी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने अक़लियतों की इबादतगाहों के मामले पर तारीखी स्टैंड लिया। जस्टिस गुलजार अहमद जैसे जजेस ने अक़लियतों को सहारा दिया, आज़ादाना फैसले दिए। इस साल सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस रिटायर हो रहे हैं। पार्लियामान को नए जजेस की तैनाती के लिए आईनी तरमीम पर गौर करना चाहिए। अगर पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट में तैनातियों को आज़ादाना और शफाफ बनाती है तो ये बहुत बड़ा काम होगा। सियासी जमातें अपने इख्तलाफात पसे पुश डालकर इस अहम तरमीम के लिए सर जोड़ें। मुल्क भर में हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना के निशाने पर। मजीद 91 वर्कर्स कोरोना में मुब्तला। NCOC के मुताबिक इस वक्त 1247 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना में मुब्तला हैं। सिंध में कोरोना के सबसे ज्यादा 6383 हेल्थ केयर वर्कर्स मुतासर हुए। कोरोना के बायस अब तक 174 हेल्थ केयर वर्कर्स इंतकाल कर चुके हैं। अमरीका की जानिब से पाकिस्तान को फाइजर वैक्सीन की मजीद 47 लाख खुराकों की फराहमी। अमरीका की फराहम करदा वैक्सीन खुराकों की मजमूई तादाद 4 करोड़ 14 लाख हो गई। मरी में लैंड परचेजिंग और टूरिज्म की क्या पॉलिसी है? कोटली सतिया में हर तरफ गंदगी के ढेर हैं। मरी में गैर कानूनी तामीरात जारी रहीं तो 5 साल बाद हालात मजीद खराब होंगे। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच की सेक्रेटरी टूरिज्म को कोटली सतिया जाकर हालात देखने की हिदायत। पंजाब टूरिज्म पॉलिसी एक्ट अगली पेशी पर जमा करवाने का हुक्म। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सदारती निज़ाम के हक़ में बयान गैर जमहूरी और गैर आइनी है। गवर्नर आइनी और पार्लिमानी ओहदा है, तहरीक इंसाफ की जमात का नहीं। वफाकी हुकूमत बयान की वजाहत दे। हुकूमत अपनी नाअहली नाकामी का मलबा पार्लिमानी निज़ाम पर डालकर बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती। कायदे हिस्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ का कहना है CPNE की मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट चश्मकुशा हक़ाइक़ पर मबनी और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ फर्द जुर्म है। साबित हो गया मौजूदा हुकूमत जमहूरी है, न ही उसका मिजाज जमहूरी है। मीडिया की आज़ादी और मालूमात तक रसाई के आईनी हुकूक को दबाने की कोशिश की जा रही है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने खबरदार किया कि हुकूमत की यही रविश रही तो पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस बाकी रहेगा, न गैर मुल्की सरमायाकारी आएगी। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स ने पाकिस्तान मीडिया फ्रीडम रिपोर्ट बराए साल 2021 जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल आज़ादी सहाफ़त की सूरत हाल गुज़श्ता 2 बरसों के मुकाबले में मज़ीद अबतर रही। हर गुज़रते दिन के साथ पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी इजहार राय और मालूमात तक रसाई के हुकूक़ को किसी न किसी हथकंडे के ज़रिए दबाने की कोशिशों में मज़ीद इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़श्ता साल 5 सहाफ़ियों को कत्ल किया गया। 2 सहाफ़ियों ने बेरोज़गारी से तंग आकर खुदकुशी कर ली।
2021 में मीडिया बराह रास्त और बिलवास्ता दबाव और मुख्तलिफ हुकूमती और गैर हुकूमती और रियासती इक़दामात और अदम बर्दाश्त पर मबनी मीडिया मुखालिफ कार्रवाइयों के नरगे में रहा। %70 पाकिस्तानियों ने मुल्की माशी समत को गलत करार दे दिया। 26% के नज़दीक माशी समत दुरुस्त करार। मुल्क मजमूई समत से 69% पाकिस्तानी गैर मुतमईन। 66% पाकिस्तानियों ने मुल्की सियासी समत को गलत कहा। 29% के नज़दीक सियासी समत दुरुस्त करार। तमाम परेशानियों के बावजूद रवां बरस 50% पाकिस्तानी बेहतरी के लिए पुरुमीद। 19% ने नए साल में मजीद खराबी का खदशा जाहिर कर दिया। पल्स कंसल्टेंट ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। PSL 7 में आज एक तरफ सरफराज, दूसरी तरफ रिजवान, 2 विकेट कीपर कप्तानों का टकराव। क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला मुल्तान सुल्तान से होगा। दोनों के चाहने वाले अपनी अपनी टीम्स की जीत के लिए पुरुमीद। PSL के गुज़श्ता सीजन्स में दोनों टीम 7 बार मद्दे मुकाबले आई। 4 बार क्वेटा, 3 बार मुल्तान ने बाजी मारी। PSL 7 में न सिर्फ मैचेस का बल्कि स्टेडियम में मौजूद क्रिकेट फैंस का भी लेवल है। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मैच के दौरान PSL तराने पर तमाशाई का रक्स तवज्जो का मरकज बन गया। मद्दाह का कहना है कि स्टेडियम में म्यूजिक बज रहा था, सोचा लुत्फ अंदोज हो जाए। PSL में कोई भी जीते, जीत पाकिस्तान की होगी। पाकिस्तान सुपर लीग 7 के दूसरे मरहले के लिए लाहौर में तैयारियों का आगाज। स्टेडियम के अतराफ में लाइट्स की तनसीब, तज़ीन और आराइश भी जारी। PSL के लाहौर में मैचेस 10 फरवरी से होंगे। फाइनल समेत 19 मैचेस खेले जाएंगे। PSL का फाइनल क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में 27 फरवरी को खेला जाएगा। .437 आपका स्कोर है। 434 नबील गबोल साहब का स्कोर है। वेल प्लेड, आप दोनों ने बड़ा जबरदस्त खेला और आप तो अब लीड कर रही हैं। शिरोज को आपने हरा दिया है। 11 साल अपनी जिंदगी का 11 साल जेल में गुजारी। अगर वो 11 साल मैंने बच्चों की तालीम पर फोकस किया होता है एज अ फादर, आज बिलावल को CSS करवा के मैंने DC सांगड़ लगवा देना था। जश्न क्रिकेट में 500 की दौड़ में आमना इलियास ने 437 पॉइंट्स के साथ शहरोज सब्जवारी को हरा दिया। नबील गोबोल 434 पॉइंट्स बना सके। अली मीर ने दिलचस्प बातों से खूब हंसाया। क्रिकेट एक्सपर्ट इंजिमामुल हक, सिकंदर बख्त और शोएब अख्तर के तबसरे। जश्न क्रिकेट देखिए मेजबान शहजाद इकबाल के साथ रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और लातादाद सुरीले और सुपरहिट गीतों के खालिक मौसीकार मास्टर अब्दुल्लाह को मद्दाहों से बिछड़े 28 बरस बीत गए। धुनें आज भी जहनों में ताज़ा।